जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं श्रीमद् भागवत महापुराण के 11वें स्कंद के 7वें और 8वें अध्याय की परम पावन कथा। इस अध्याय का नाम है भगवान श्री कृष्ण जी द्वारा उद्धव को ज्ञान का उपदेश। बोल श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। बोल श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से आगे की कथा का वर्णन करते हुए कहने लगे हैं कि हे राजा परीक्षित, एक दिन भगवान श्री कृष्ण जी ने उद्धव से ऐसे कहा है कि हे उद्धव, यदुवंशी दुर्वासा ऋषि के शाप के कारण आज से 7वें दिन नाश को प्राप्त हो जाएंगे। तब ये द्वारिकापुरी भी समुद्र में डूब जाएगी। हे मित्र, ब्रह्मा आदि देवता मुझे बुलाने के लिए आए थे, इसलिए अब मैं अपना शरीर त्याग कर वैकुंठ लोक को चला जाऊंगा। तुम्हें ये उचित है कि तुम भी माया मोह से विरक्त होकर मेरे स्वरूप में ध्यान लगाओ। भगवान श्री कृष्ण जी के मुख से ऐसे वचन सुनकर भक्त राज उद्धव ने कहा है कि हे प्रभु, यदि मैं ज्ञान प्राप्त किए बिना ही संसार से विरक्त हो जाऊंगा तो उससे कोई लाभ नहीं होगा, इसलिए आप कृपा करके ज्ञान का उपदेश कीजिए। तब भगवान श्री कृष्ण जी कहने लगे हैं कि हे उद्धव, जैसी तुम्हारी इच्छा उसी के अनुसार मैं तुम्हें भक्ति के ज्ञान का उपदेश देने लगा हूँ। हे उद्धव, संसार में जो कुछ दिखाई देता है उस सब को मिथ्या समझकर तुम अपना ध्यान मेरे चरणों में लगाओ। जब तुम संसारी वस्तुओं का मोह त्याग दोगे तथा मेरे अविनाशी स्वरूप का सच्चे हृदय से ध्यान धरोगे, उस समय तुम मुझे सदैव अपने पास पाओगे। उद्धव जी कहने लगे हैं कि हे प्रभु, स्त्री पुत्र आदि का मोह त्याग कर संसार से विरक्त होना अत्यंत कठिन है। अतः आप मुझ अज्ञानी पर दया करके कोई ऐसा सरल उपाय बताइए जिससे मैं संसारी माया मोह से विरक्त होकर आपके चरण कमलों की भक्ति को प्राप्त कर सकूं। तब भगवान श्री कृष्ण जी कहने लगे हैं कि हे उद्धव, जिस प्रकार वायु सब वस्तुओं से अलग रहती है, उसी प्रकार आप भी सब वस्तुओं को शरीर से अलग जानकर त्याग दो। जिस प्रकार चंद्रमा की कला प्रतिदिन घटती बढ़ती रहती है, उसी प्रकार यह शरीर भी बाल्यावस्था, युवा अवस्था और वृद्धा अवस्था को प्राप्त करता है। जिस प्रकार कबूतर और कबूतरी अपने बच्चों के मोह में फंसकर नष्ट हुए थे, उसी प्रकार संसारी मनुष्य भी स्त्री पुत्र आदि के मोह में पड़कर अत्यंत कष्ट उठाते हैं। हे उद्धव, एक कबूतर अपनी पत्नी कबूतरी के साथ किसी वृक्ष पर रहता था। एक दिन कबूतर अपनी पत्नी सहित चारा लेने के लिए कहीं गया था। उसी बीच एक बहेलिये ने उसके बच्चों को जाल में फंसा लिया। बच्चों के प्रेम में व्याकुल होकर वे कबूतर और कबूतरी भी जाल में कूद पड़े, तो बहेलिया उन्हें लेकर अपने घर चला आया। हे उद्धव, जिस प्रकार कबूतर और कबूतरी ने अपने बच्चों की प्रीति में पड़कर अपने प्राण दे दिए, ठीक उसी प्रकार संसारी मनुष्य भी स्त्री पुत्र आदि के मोह में पड़कर नरक का दुख भोगते हैं। संसार में रहना गलत नहीं है, संसार में रहकर संसारी व्यवहार करना भी अच्छी बात है। संसार में रहेंगे तो संसारी व्यवहार करना पड़ेगा, लेकिन अपना मन मेरे में लगाना चाहिए। हे उद्धव, जिस मनुष्य ने अपना मन संसार में रहते हुए भी मेरे चरणों में लगाया है, उसको मैं प्राप्त हो जाता हूँ। लेकिन जो मनुष्य संसार में फंसकर, संसारी माया मोह में फंसकर मेरी भक्ति नहीं करते, उनका जीवन व्यर्थ ही नष्ट हो जाता है। अब 8वां अध्याय। भगवान श्री कृष्ण जी आगे उद्धव जी महाराज जी से कहने लगे हैं कि हे उद्धव, संसारी मनुष्य को उचित है कि वह अपने वर्णाश्रम धर्म के अनुसार आचरण करते हुए अपने मन में किसी वस्तु की इच्छा नहीं रखे और श्राद्ध कर्म, देव कर्म, पितृ कर्म आदि करता हुआ भगवान के चरणार विंदों में सच्ची प्रीति लगाए रहे। आत्मा को शरीर से अलग जानकर संसारी सुख को मिथ्या जानना चाहिए। आत्मा को शरीर से अलग समझे बिना और भगवान की भक्ति किए बिना मुक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। ये शरीर बाल्यावस्था, वृद्धावस्था को प्राप्त होता रहता है, परंतु आत्मा सदैव एक रस बनी रहती है। मनुष्य अपने अज्ञान के कारण ही सुख और दुख का अनुभव करता है।
हे उद्धव, जो मनुष्य यज्ञ तीर्थ आदि शुभ कर्म करते हैं वे देवलोक की प्राप्ति करके स्वर्ग का सुख प्राप्त करते हैं, और जो मनुष्य मृत्यु लोक में जन्म लेकर सदा पाप कर्म करते रहते हैं उन्हें नरक के दुख अवश्य सहने पड़ते हैं। जब तक प्राणी मुक्त नहीं होता तब तक वह जन्म मरण में ही पड़ा रहता है। इस भव सागर से पार उतरने के लिए भगवान के भजन से बढ़कर, भगवान की कथा से बढ़कर, भगवान के नाम संकीर्तन से बढ़कर कोई उपाय हो ही नहीं सकता। तुम जो ये कह रहे हो कि मैं तुम्हें अपने साथ ले चलूं, अतः जब हे उद्धव तुम्हें ज्ञान प्राप्त हो जाएगा तब मेरे वियोग का दुख तुम्हें नहीं सताएगा। हे उद्धव, मनुष्य से लेकर चींटी तक जितने भी प्राणी इस संसार में हैं वे सब काल के ग्रास हैं। केवल एक मैं ही जन्म और मरण से रहित हूँ। जब मैं पृथ्वी का भार उतारने के लिए अवतार लेता हूँ तब मुझे भी अपने निर्गुण स्वरूप को त्याग देना पड़ता है। इसलिए तुम्हें ये चाहिए कि तुम मेरे स्मरण तथा ध्यान में अपना मन सदैव लगाए रहो। हे उद्धव, जो मनुष्य सच्ची श्रद्धा भावना से हर क्षण मेरे को याद करता है मैं उसकी सदा रक्षा करता हूँ, उसको अपना प्रेम दे देता हूँ। हे उद्धव, इस शरीर को वृक्ष के समान समझो। उस पर दो पक्षी बैठे हुए हैं। उनमें से एक पक्षी परमात्मा है जिसे काम, क्रोध आदि और इंद्रिय सुखों से कुछ प्रयोजन नहीं है। दूसरा पक्षी जीवात्मा है। वह सांसारिक सुखों से प्रसन्न और दुख में दुखी होने लगता है। भगवान श्री कृष्ण जी कहने लगे हैं कि हे उद्धव, भव सागर से पार होने के लिए संसारिक मनुष्य को जो उपाय करना चाहिए वह मैं तुमसे कहता हूँ। अपने मन में किसी तरह का अभिमान नहीं करना चाहिए, किसी के प्रति दुर्वचन नहीं कहने चाहिए, पराये धन को देखकर ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, बिना ही कारण किसी से वार्तालाप नहीं करना चाहिए और स्त्री पुत्रों से अधिक प्रीति नहीं रखनी चाहिए। संसार में रहकर संसार के सब व्यवहार करना अच्छी बात है, लेकिन मन को भगवान में लगाकर रखना चाहिए। हे उद्धव, आत्मा को शरीर से अलग समझना चाहिए। आत्मा परमात्मा का एक छोटा सा अंश है जो कि परमात्मा में लीन होना चाहता है। अर्थात आत्मा का स्वभाव से ही धर्म है कि वो भगवान की भक्ति करे। आत्मा परमात्मा का अंश है, इसलिए आत्मा का स्वभाव से ही धर्म है कि वो परमात्मा में लीन हो जाए। लेकिन मनुष्य संसार के माया मोह में फंसकर आत्मा के धर्म को भूल जाता है, अपने आप को शरीर मान बैठता है, इसलिए वो पाप कर्मों में लग जाता है। अगर वो शरीर और आत्मा को अलग अलग समझे तो उसे ये ज्ञान हो जाएगा कि आत्मा का जो धर्म है उसको पूरा अवश्य करना चाहिए, अर्थात भगवान की भक्ति करनी चाहिए। हे उद्धव, समस्त प्राणियों के शरीर में परमात्मा का समान तेज जानने से कुछ भी भय नहीं रहता है। जो हर स्थान पर परमेश्वर का दर्शन करता है उसे भगवान की कृपा मिलती है। तो यहीं पर आज की इस कथा का विश्राम होता है। अगले भाग में अर्थात 9वें अध्याय में आप भगवान श्री कृष्ण जी के द्वारा उद्धव को ज्ञान देने की कथा सुन पाएंगे। तो मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से आज की इस कथा को सुनने के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की श्रीमद् भागवत महापुराण की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की, जय उद्धव जी महाराज की, जय श्री सुखदेव जी महाराज की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।